जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वेल, शुरू करने से पहले छोटी सी बात, लेकिन अहम बात। गत 2 सत्रों में जिस व्यक्ति विशेष का हमने उनकी अनुपस्थिति में गुण गौरव किया था, उनका परिचय आपको करवा दें। यही है श्री हरि जी, जिनके संदेश के बारे में हमने गत 2 सत्र में चर्चा करी थी। हरि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन। यदि हमारा रूबरू में क्लासेस होते थे तो इस दिन हमें कुछ अच्छे खाने के व्यंजन मिलते थे, बटाटे वड़े मिलते थे। सुरेश जी एंडोर्सिंग में कि गरम बटाटे वड़े, समोसा वड़ा की जियाफत होती थी। कर्टसी हरि जी, आपका बहुत बहुत अनुमोदन, अभिवादन। We all are happy, and as I said, कि from day 1, प्रथम दिन से जो हमारे साथ संलग्न हैं, वैसे हमारे साथ यही हरि जी का अभिवादन करते हुए आज के वर्ग की हम शुरुआत करेंगे। नमस्ते हरि जी। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षण चिन्त्यमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। सूर्य की जो अवस्था है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो
अंदर भी नहीं देखता, बाहर भी नहीं देखता, दोनों में नहीं उसका प्रेजेंस है, और जो घनीभूत भी नहीं हुआ है, वो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, दिखता नहीं है, जिसके साथ हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते इंद्रियों से, अग्राह्यम, अग्राह्य मात्र हाथ से नहीं, इंद्रियों से भांप नहीं सकते, इंद्रियातीत है, अलक्षणम, जिसके कोई लक्षण नहीं है, यानी रूप रंग वगैरह कुछ नहीं है, नाम रूप नहीं है ऐसा, अचिंत्यम, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, अव्यपदेशम, जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, एकात्म प्रत्यसारम, यानी उसकी खासियत, उस एसेंशियलिटी, उसकी खासियत क्या है, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ इन इट्स सिंगल एग्जिस्टेंस, यानी कि आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, जिसके बारे में हमारी जागरूकता, इस एकात्म प्रत्यसारम, ठीक है। प्रपंचोपशमम, जिसमें विश्व की सारी परिस्थितियां, सारे फिनोमिनन, जो भी कुछ है वो सब उसमें समा जाते हैं, डिसॉल्व। फिर वो शांत है, कल्याणकारी यानी कि शिव है, अद्वैतम यानी कि यूनिक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, अद्वैत, द्वैत यानी दूसरा, अद्वैत यानी जिसका दूसरा नहीं है, यानी कि अकेला, एक अकेला, यूनिक। चतुर्थम, चौथा, मन्यन्ते, उसको मानते हैं। कौन है वो? आत्मा, वही आत्मा है, और सह विज्ञेय, उसको ही जानना है। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, सब घूम फिर के सूर्य जो है वो क्या है, तो कि वह आत्मा है, उसके बारे में ही जानना है। और इसके बारे में हमने चर्चा शुरू करी थी, और गत सत्र में इस बात से हमने चर्चा का समापन किया था कि इस जगत में जो भी कुछ है वह मिथ्या है, और जो भी संबंध हमें दिखते हैं वह सत्य और मिथ्या के बीच के संबंध दिखते हैं, सब दिखावा है। और यह जो तुरीय अवस्था है, इसको अवस्था नहीं कहेंगे, नाउ दैट वी नो कि वो आत्मा ही है, तो वह आत्मा, ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, देयर इज नो कनेक्शन, लेकिन वह आत्मा रूपी चैतन्य की उपस्थिति में हम विश्व, तेजस और प्राज्ञ का रोल अदा करते हैं। वी आर इनेक्टिंग दोज रोल्स, वी आर प्लेइंग दोज रोल्स। और मैं तुर्य हूं, क्योंकि ये जो सारे रोल है वो मुझे स्पर्श नहीं करते। आई एम अनअफेक्टेड, आई एम नॉट टच्ड। और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि ये सब हमें, ये जगत जो है वो ऐसा दिखता क्यों है, रियल क्यों दिखता है। तो स्वच्छ पानी के ग्लास में आपने एक डंडा डाला, एक रोड डाला, तो आप उसको मुड़ा हुआ दिखता है। अभी उसको सीधा कैसे करें? पानी से निकाल के, या पानी के अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रयोग करें ताकि वो सीधा हो जाए? नहीं, खाली हमें इसकी मात्र जानकारी प्राप्त करना जरूरी है कि वो डंडा सीधा ही है।
खाली पानी में डुबोया इसलिए तिरछा दिख रहा है। सो ये आत्मा जो है वह, जो अभी बताया ना हमने, वो यूनिक यूनिक वगैरह जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना, वो वैसा अद्वैत ही है, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये विश्व रूपी पानी के अंदर वो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, यानी कि जागता हुआ स्वप्न में सुषुप्ति 3 अवस्था में है ऐसा हमें प्रतीत होता है, दिखता है, लेकिन रियलिटी में नहीं है। और ये तीनों रोल में यह इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, लेकिन जिस तरीके से हमें पता है कि वो पानी के अंदर डुबोया हुआ जो दंडा है वो सीधा ही है, वो टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं। यानी तूर्य होना, मैं तूर्य की अनुभूति करना शब्द का अभी प्रयोग नहीं करूंगा, हम सीधा यही कहेंगे कि तूर्य होना, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने की कक्षा है। तूर्य होना यानी कि यह बात को समझना कि मैं तूर्य हूं। बस यहां तूर्य की जगह पर ब्रह्म लगा दो। ब्रह्म होना यानी यह जानकारी होना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। आ गई बात घूम फिर के वही। और जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, वही तूर्य है, बराबर। तो ये जो रोल हम अदा कर रहे हैं, जागृति के, स्वप्न के, सुषुप्ति के और संसार के जो भी रोल हम अदा कर रहे हैं, वो सारे रोल अदा करने का फिर आनंद आएगा, मौज पड़े, एक बार खबर पड़े कि हूं तुरियो छू। आज कितने लोग तुरिया की सब्जी खा कर आए हैं? बोलिए, आपको सबको बताया था कि तुरिया की सब्जी खा लेना, खाइए क्या? नहीं खाई है ना? अभी अभी हमारे संस्कृत की क्लास में वही बात हुई थी, सेठ ने शिखामण जापा सुधी। एनीवे, सो हमने कहा था कि ये तुर्य का जो नेचर है कैसा है, और आपसे कहा गया था कि अगले गुरुवार को आना। हाँ, अगले गुरुवार को आ गए तो फिर तुर्य का नेचर जो है वो पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो तुर्य है ना, वह ज्ञाता नहीं है, इज नॉट एन एक्सपीरियंसर। मैं यही शब्द का प्रयोग करता हूं, लेट मी से इट। एक्चुअली वो ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, इट, टू बी मोर प्रिसाइज। वो ही शीट में भी नहीं आ सकता है, लेकिन अब ये तुर्य है, पकड़ के चलो ना। लेट अस कंटिन्यू टू यूज द वर्ड ओनली तुर्य, क्योंकि उसको ही कहोगे तो भी लफड़ा, शी कहोगे तो भी लफड़ा, इट कहोगे तो भी लफड़ा। तो वह है, तुर्य है। तो तुर्य ज्ञाता नहीं है, यानी वह शुद्ध चैतन्य ही है। और यह दिखने में हमें विश्व विराट दिखे, या तो तेजस हिरण्यगर्भ दिखे, या तो प्राज्ञ और ईश्वर दिखे, 3 पेयर्स, बराबर, व्यष्टि और समष्टि, विश्व विराट, तेजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ, ईश्वर, ऐसा दिखता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। सीमिंगली इट इज फेल्ट लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, दिखावे में है। ये इनमें से कोई स्टेज नहीं है।
वैसे तीन ही स्टेज है हमारे, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन इन तीनों स्टेजेस के बीच में कुछ कुछ और भी अनुभूतियां कभी कभी हो जाती है, इनके अलावा भी। हमें कोई प्रीमोनिशन यानी कि अंदेशा कभी कभी हो जाता है, ये होने वाला है। यू गेट ए प्रीमोनिशन। और अभी ये जो प्रीमोनिशन वाली जो स्टेट है, वह न तो जागृति की है, न तो स्वप्न की है, न तो सुषुप्ति की है, लेकिन उसमें कुछ समथिंग अनयूजुअल हैपन्स। उसको अंग्रेजी में ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, कि जो कुछ इंद्रियातीत अनुभूति होती है। यदि आप समाधि में बैठ गए और अच्छी समाधि लग गई और आपको ऐसा लगने लगे कि भाई मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया है, और वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में वो लेविटेशन जो सिखाते हैं ना, तो ऐसा मैं हवा में उड़ने लगा, ऐसी अनुभूति होने लगी, तो यहाँ यह भी एक कॉशन, चेतावनी तो नहीं कहूंगा, कॉशन किया जाता है, हमें सतर्क किया जाता है कि ऐसी इंद्रियातीत अनुभूतियां जो है वो भी तुरीयम नहीं है। यानी ऑल दिस, कुछ अलग अनुभूतियां भी यदि हमें हो तो ये मानने की गलती मत कर लेना कि आपको तुरीय की अनुभूति हो रही है, क्योंकि तुरीयम जो है वह अनुभूति का विषय ही नहीं है। वह शुद्ध चैतन्य है जिसका किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का नाता नहीं है, नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। यानी वह किसी चीज के बारे में चेतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कि भाई मान लीजिए कि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो भाई ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल की अवेयरनेस हो गई मेरे में, बराबर। कोई भी चीज मेरे हाथ में है, या तो मन में मैं कुछ सोच रहा हूं तो एक विचार आ रहा है, तो विचार की एक अवेयरनेस है, बराबर। यानी कि देयर इज अ सेंस ऑफ अवेयरनेस कि भाई ये है, ये। तो यह जो तुरीय अवस्था है वह किसी भी स्टेट की, किसी भी कक्षा की अवेयरनेस की स्थिति नहीं है। इट बाय इटसेल्फ इज कॉन्शियसनेस, वो एक मात्र चेतना है। यानी सरल भाषा में कहें तो यह वस्तु रहित शुद्ध चैतन्य है, यानी कि उसके अलावा नथिंग एल एग्जिस्ट, अद्वितीय है। तो जो तुरीय है वो तुरीय ही है, बस खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। और इसलिए ये जो तुरीय जो है वह इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये हमारी किसी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा, और इसलिए उसके साथ कोई व्यवहार शक्य नहीं है। नो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल विद दैट। यानी ट्रांसेंडेंटल रियलिटी या तो अनुभवातीत गहन वास्तविकता, अनुभव से परे, गहन डीप, गूढ़ वास्तविकता यानी रियलिटी। यानी यह एक ऐसी वास्तविकता है कि जो हमारे किसी इंद्रियों के अनुभव के पकड़ में नहीं आती, वो मात्र है
और उसका मात्र हमें आनंद ही लेना है, उसके आगे कुछ नहीं, त्याच्या पुढे काही नाही. ते आणि मात्र तेच. मराठी का च शब्द है ना, बहुत अच्छा है. ते आणि मात्र तेच, त्याच्या पुढे काही नाही. दैट इज तुर्य. कोई कोई चीज है ना, किसी किसी भाषा में उसको एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है. वो भाषा की अपनी अपनी खूबी है. तो यहां जो 7वां मंत्र जो हमारा है, इसमें उपनिषद तुर्य की बात कर रहा है. और तुर्य इज नथिंग एल्स, वो और कुछ नहीं, आत्मा ही है. तो यहां एक एसेंशियल खास संदेश यह हमें दिया जाता है कि जब हम तुर्य की बात कर रहे हैं तो ये तुर्य इज नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, आत्मा ही है. यानी मैं साक्षी भाव, साक्षी नहीं. मोमेंट आई से साक्षी, आई बिकम विटनेस, तो मैं करता हो गया, करता भाव आ गया उसमें. बट व्हाट आई एम सेइंग इज विटनेसनेस, या तो विटनेस प्रिंसिपल, या तो साक्षी भाव, यानी वही चैतन्य. यानी चैतन्य थोड़ू बहु झीणुं कंताई रह्युं छे, ध्यान राखजो. प्लीज बी अटेंटिव. चैतन्य साक्षी भी नहीं है, वो साक्षी भाव है मात्र. इट इज नॉट विटनेस, इट इज विटनेसनेस. साक्षी होने का जो भाव है वह साक्षी भाव है, वह स्वयं साक्षी नहीं है. यानी कि ये बहुत गहरी गहन चीज है जिसको पकड़ना भी मुश्किल है, बट फिर भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. और यह जो साक्षी भाव है वह हमारी जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की जो अवस्थाएं हैं, उसको प्रतिबिंबित करता है, ऐसा कहें तो चलेगा. मान लीजिए कि वो आईना है. आईने में आपका प्रतिबिंब है, लेकिन आईने में जो प्रतिबिंब है वो आप नहीं है. तो आईना को प्रतिबिंब झेलने की जो क्षमता है, बराबर, यानी आईना भी साक्षी नहीं. आईना इज नॉट ए विटनेस. आईना में प्रतिबिंब दिखाने की जो क्षमता है वो साक्षी भाव है. दैट इज द विटनेसनेस. वो स्वयं आईना भी नहीं है. होप दिस इज कमिंग क्लियरर टू यू. शायद ये आईने के एग्जाम्पल से शायद ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि वो स्वयं आईना भी नहीं है, कि जिसमें प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, सुषुप्त अवस्था का. तो फिजिकली इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के रूप में वो आईना भी नहीं है. मात्र प्रतिबिंब दिखाने की उसकी जो क्षमता है, दैट इज साक्षी भाव, दैट इज द विटनेसनेस. वह चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है. हमारे एक भगवत गीता का एक वीडियो देखकर किसी दर्शक ने एक कमेंट लिखी थी कि हमने निष्काम कर्मयोगी के साथ नरेंद्र मोदी की कंपैरिजन करी और
पॉलिटिकल फिगर को आप निष्काम कर्मयोगी कैसे कह सकते हैं, और भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हुए आप पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? ऐसा किसी ने प्रश्न, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई ध्यान से सुनता तो है? ऐसा नुकीला सवाल करने के लिए भी वो व्यक्ति ने सुना तो है। तो आई कमेंडेड दैट पर्सन कि भाई आपने ध्यान से सुना, उसका आनंद हुआ। प्लीज टू नो दैट यू लिसन टू इट। लेकिन अध्यात्म में एक बात का खुलासा कर दें कि हम उदाहरण देते हैं बहुत सारे वस्तु को समझने के लिए, प्रिंसिपल को समझने के लिए, लेकिन कोई भी उदाहरण अपने आप में 100% पर्याप्त नहीं है। यदि कोई भी उदाहरण 100% पर्याप्त हो गया तो वो वही हो गया। यदि आपको आत्मा के लिए या तो तूर्य के लिए कोई भी उदाहरण दिया जाए और यदि वो 100% ट्रू है तो फिर वही तूर्य हो जाएगा, वही आत्मा हो जाएगा। दैट इज यू, वो तो आप है। यानी हम हो सके उतना उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं उदाहरणों के द्वारा। अलजेब्रा की भाषा में कहें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बट इट इज नॉट 0। हमारे जैन कॉलेज में हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे अलजेब्रा के, कुलकर्णी करके। he used to say it very, डेल्टा एक्स गोइंग टुवर्ड्स नियरर एंड नियरर एंड नियरर टू 0, लेकिन इट इज नॉट 0। यानी जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो उसके बिल्कुल जितना हो सके उतना उसके करीब जाने की हम कोशिश करते हैं, नियरर एंड नियरर टू 0, लेकिन इट डजंट बिकम 0। सो कोई भी एग्जाम्पल की लिमिटेशन को हमने समझते हुए क्योंकि मोमेंट यू स्टार्ट इक्वेटिंग विद दैट, अरे आपने आईने की बात कर दी तो आईना में तो दिखता है, वो आईना तो फिजिकल है, तो तूर्य थोड़ा फिजिकल है, नहीं है फिजिकल भाई। तो इस बात को समझ के चले। तो ये जो हम यहां जो समझने की जो बात कोशिश कर रहे हैं वह दैट प्रिंसिपल ऑफ विटनेसनेस, साक्षी भाव। यानी आईना स्वयं ये दिखाता है, दर्पण आपको प्रतिबिंब, लेकिन वो प्रतिबिंब दिखाने वाला आईना साक्षी है, वो साक्षी नहीं है। वो दिखाने की उसकी जो क्षमता है, वो उसका जो साक्षी भाव है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और वह तुर्य है, वह आत्मा है, वह चैतन्य है, वह कॉन्शियसनेस है कि जिसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है, लेकिन फिजिकली वो वस्तु नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारे तीनों कक्षाएं जो हैं, ओके, बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले लेट अस रूल आउट वन थिंग कि तीनों कक्षाओं के अलावा और भी जो भी कोई अनुभूतियां होती हैं, ईएसपीस, एक्स्ट्रा सेंसेसरी परसेप्शंस, वह इस कैटेगरी में नहीं, तुर्य की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो फॉर दैट मैटर कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभूति तुर्य नहीं है। अभी तो यह जो तुर्य है वह जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, फॉर दैट मैटर एनी कोई भी स्टेट हमारी है, कक्षा है, उससे वह एसोसिएटेड, संलग्न नहीं है, असंलग्न है। इट इज नॉट एसोसिएटेड, इट इज डिसोसिएटेड फ्रॉम देम, उनसे अलग है वो। बराबर, यहां तक ठीक है? आर यू विथ मी? थोड़ा धीरे धीरे लेकिन समझते हुए चले। हाँ, तो जागृति एक हमारी मानसिक कक्षा है, स्वप्न मानसिक कक्षा है, सुषुप्ति मानसिक कक्षा है, और ये सभी कक्षाओं की अनुभूति करने के लिए हमें यह चैतन्य सहायभूत होता है।
बराबर। इट इज द एनलाइटनिंग पावर ऑफ ऑल दिस थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्थिति की हमें अनुभूति ये चैतन्य की वजह से होती है। जिस दिन चैतन्य का उस दिन ना बोलो भैरव, क्या अनुभव करोगे फिर? खत्म, बात पूरी हो गई। तो लेकिन इस चैतन्य का पूरा पूरा अलग हो जाना भी संभव नहीं है। चैतन्य की उपस्थिति में ये सब जागृति, स्वप्न वगैरह तीनों कक्षाओं की अनुभूति होती है, लेकिन चैतन्य अपने आप को पूरा पूरा उससे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि चैतन्य वो सनातन है, चैतन्य सर्वव्यापी है। यदि चैतन्य सर्वव्यापी है तो वो स्थिति में भी चैतन्य उसके साथ जुड़ा हुआ है और फिर भी निर्लेप है। क्योंकि कोई भी अनुभूति आपको करनी है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी बात की अनुभूति आपको करनी है तो अनुभव करने के लिए, फॉर एक्सपीरियंसिंग दैट एस्पेक्ट, यू नीड टू हैव माइंड। मन का होना जरूरी है। ये सारी अनुभूतियां मन के द्वारा ही होती है, बराबर। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, बराबर। तो मन का तो होना जरूरी है, मन से ही अनुभूतियां होती है। लेकिन मन भी जड़ है, इंद्रिय है। दैट वी हैव लर्न, तत्वबोध में हमने सीखा है, बराबर। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं, और सूक्ष्म शरीर भी मिथ्या है, चेतन नहीं, वो भी जड़ है। वो चेतना के साथ उसका जब भी कनेक्शन होता है तभी वो काम करता है। चेतना से डिस्कनेक्ट हो गया, वाईफाई कनेक्शन कट गया तो गया। तो जो जो भी कुछ हो रहा है वाईफाई की वजह से हो रहा है। सो ये तीन कक्षाएं जो हमारी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसके अलावा कोई चौथी स्थिति है ही नहीं। क्योंकि यदि चौथी कक्षा हो सकती थी, सपोज इफ देयर इज अ फोर्थ स्टेट, चौथी कक्षा यदि है, तो जैसे मैं जागृत हो सकता हूं, जैसे मैं स्वप्न की कक्षा में जा सकता हूं, या तो जैसे मैं सुषुप्त यानी कि साउंड स्लीप वाली अवस्था में भी जा सकता हूं, वैसे मैं चौथी कक्षा तुरीय में भी जाने को समर्थ हो सकता हूं। आई कैन एंटर दैट फोर्थ स्टेट। लेकिन ये चौथी कक्षा है ही नहीं। ये कैसे पता चले? तो फिर ये सब लेके क्यों बैठे? रुपए की 4 चवन्नी, उसमें 3 चवन्नियां हैं, ये चौथी तुरीय है, ये सब नाटक काय को कर रहे हो? अभी तक ये सब इतना लोड बाइंध जो કર્યો હન શું કરવા કર્યું બધું? काय को किया? ये समझाने के लिए कि चौथा नहीं है। अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं उसमें। वी आर डेवलपिंग। इसका ही मजा है मांडुक्य उपनिषद का। क्या? पानी जैसे जैसे गहरा होता जाता है वैसे तैरने का मजा आता है। जो एक्सपर्ट स्विमर होते हैं ना, उनके लिए जितना पानी गहरा उतना मजा और मजा आता है तैरने का। तो ये गहराई में हम जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे इस स्थिति के बारे में हमारा जो कंसेप्ट है दिमाग में, क्लैरिटी बनती जाएगी। उपनिषद क्लैरिटी के साथ 3 कक्षा की बात करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बारे में।
यू कैन एक्सपीरियंस इट, आपको उसको पता चलता है, अनुभूति होती है, सब कुछ होता है। लेकिन तूर्य के बारे में आप इतना कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकते कि मैं तूर्य में गया। आप कह सकते कि मैं जागा, मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मैंने गहरी नींद सोई, सब कुछ, हाँ, लेकिन मैं तूर्य में गया, यू कैन नॉट से दैट। क्योंकि जो कक्षा है ही नहीं उसकी अनुभूति कैसे होगी? यानी अनुभव की दशा में आप इन तीनों में से किसी एक कक्षा में हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं है। आप फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट, अनुभूति करने के लिए, यानी कि मन से परसीव करने के लिए आपको ये तीन में से किसी एक कक्षा में रहना होगा, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि चौथी कक्षा है ही नहीं। तो फिर ये तूर्य के बारे में पता कैसे चले? इसलिए तो ऋषि ने उसको नाम भी नहीं दिया ना। ऋषि ने नाम दिया, जागृत दिया, स्वप्न दिया, सुषुप्त दिया, सब कुछ दिया, बराबर है। विश्व दिया, तेजस दिया, प्राज्ञ दिया, सारे नामकरण हो गए, नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन जैसे ही इस कक्षा पर, इस स्थिति पर आए, इस चर्चा पर आए, तूर्य बोल के अटक गए। तूर्य यानी चौथा। अभी वो, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिक शब्द कॉइन नहीं कर सके, इसलिए तूर्य बोल के अटक गए। और इस तूर्य को ये तीनों कक्षाओं से, स्टेट से अलग करके यदि जानना है तो यह ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा ही शक्य हो सकता है। और यह ज्ञान जागृत अवस्था में ही प्राप्त होता है, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं। ये तीनों कक्षाओं से मुझे अपने आप को अलग करना है, तो वो अलग करने की जो कला है वो आत्मसात यदि आपको करनी भी है तो वो जागृत अवस्था में ही हो सकती है। यानी अभी हमें ये सीखना है कि मैं चैतन्य हूं, आई एम दैट विटनेसनेस, यानी सत्यम, उसी को हम सत्य कहेंगे। और बाकी की जो तीन कक्षाएं हैं, सत्य कहो, तुर्य कहो, आत्मा कहो, जो भी कहो, बाकी की जो तीन कक्षाएं हैं वह हमारे अस्तित्व की निम्न कक्षाएं हैं। दे आर इंफीरियर स्टेट्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, यानी लोअर ऑर्डर ऑफ द रियलिटी। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि ये निम्न कक्षाएं हैं, आई एम द बॉस, ये तो मेरे सबॉर्डिनेट है तीनों कक्षाएं, तो आप वो तीनों से अपने आप को अलग कर लेंगे। मोमेंट यू रियलाइज कि यू आर नॉट एनी ऑफ दिस थ्री, आपको ये इन तीनों से अलग होने में आसानी हो जाएगी। हमें सीखना यही है कि तीनों से हम अलग अपने आप को कैसे कर सकें। सुषुप्ति में से तो अलग वर्चुअली हो ही जाता है हमारा अलगाव। स्वप्न में भी थोड़ा प्रयत्न करके हम अलग हो सकते हैं, वैसे स्वप्न में यदि सामने सामने शेर आ गया तो भी डरना नहीं है, क्योंकि स्वप्न है। प्रॉब्लम जागृति का है, कि जागृति की अवस्था में अपने आप को कैसे अलग करें। और जिस दिन ये कला आत्मसात कर ले उस दिन जीने का मजा आएगा। द रियल लाइफ बिगिंस देन, द प्लेजर ऑफ लाइफ।
तो जिस क्षण ये ज्ञान मुझे हो जाएगा उस दिन मैं तीनों कक्षाओं से अपने आप को अलग कर पाऊंगा। और उसके लिए जो रीजनिंग हमें अपने आप को देना है वो ये है कि मात्र और मात्र आत्मा, तूर्य, शुद्ध चैतन्य, जो भी नाम से उसका आप उसको पुकारो, वही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। आप उसको ब्रह्म कह दो, शंकराचार्य जी ने ब्रह्म कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मात्र सत्य एक ही है, वह है आत्मा, वही है तूर्य, वही है कॉन्शियसनेस, वही है शुद्ध चैतन्य, बाकी सब कुछ मिथ्या है। और सत्य और मिथ्या दोनों एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते। दे कैन नॉट गेट एसोसिएटेड विथ वन अनदर। कैसे? रण प्रदेश में आपको मृगजल दिखता है, बराबर, मिराज दिखता है आपको, लेकिन क्या वो रण की जो रेती है उसको गीला कर सकता है क्या? नहीं, वो एक मात्र आभास मात्र है। तो जैसे रण प्रदेश में मृगजल वो रेती को गीला नहीं कर सकता, वैसे यह जो विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, यह आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एसोसिएट इटसेल्फ विथ आत्मा और तुरीय कॉन्शियसनेस, जो भी कहो, ब्रह्म जो भी कहो। यानी मैं दिखावे में जागृत हूं, दिखावे में स्वप्न देख रहा हूं, दिखावे में डीप स्लीपर हूं, लेकिन हकीकत में मैं हमेशा 24/7 तूर्य ही हूं। भाई आज हवे तो आज घेर जीन तुरियन शाक खाजो, हवे तो आज हूं छू, यही हूं मैं। खबर पड़ेगी ना, भून देखाएगी ना। एनीवे, तो ये सब हो क्या रहा है यदि मैं तुर्य हूं तो? ये नाटक है। आई एम प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, अलग अलग पात्र मेरे हिस्से में जो आया है वो मैं अदा कर रहा हूं रोल। इसलिए मांडव्य उपनिषद ने पहले तो हमको खोटे खोटे बोल दिया कि चौथी कक्षा तुरीय है, लेकिन हकीकत में वो चौथी कक्षा है ही नहीं, वही एक कक्षा है और वो आत्मा है। वह रुपये में छुपी हुई चौथी चौवन्नी नहीं है, जो कुछ है वही वही है, तो पूरा रुपया वही है। यानी ये जो डिवीजन वगैरह जो हम कर रहे थे वो खाली समझदारी के लिए कि चलो ये चवन्नी, ये चवन्नी, ये चवन्नी, वो उसको देखते हुए समझते हुए यहां तक आए, तो अभी पता चला कि अभी तुरीय को कैसे हम समझे। और आप तुरीय को मात्र तभी जान सकते हैं जब आप स्वयं तुरीय हो जाओगे। रदर आप हैं ही, लेकिन मैं तुरीय हूं की जानकारी और अनुभूति होने लगेगी, उस दिन ही पता चलेगा कि तुरीय क्या है, और वही है हम ब्रह्मास्मि। कारण वगैरह ना फीफा खांडो छो यार, बात एक ही है, वही बात करनी है। 40 एपिसोड हमने कर लिए और वो करने के बाद बोला क्या, अहम ब्रह्मास्मि। मंडूक्य उपनिषद शुरू क्यों किया, यही कहना था। तो हमको मालूम है, अरे हाँ भाई मालूम है, आप वही हो, लेकिन बंधु मैं वही हूं, वो समझदारी के लिए ये सब नाटक जरूरी है। और
यह मैं तुर्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह विचार जो है, इसके ऊपर जागृति जागृत अवस्था में ही आ सकती है और जागृत अवस्था में ही आनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता इस जागरूक स्थिति में ही सबसे ज्यादा बनी रही है। और इसलिए मांडुक्य उपनिषद के अध्ययन वर्ग में कभी भी मटकू मारવાની એ મનાય છે, ઝોકા ખાવાની ને હોઈ જવાની તો બાપ બાજુમાં રહી, नजर हटी दुर्घटना घटी, जरा सा भी इधर उधर हो गए, कंसंट्रेशन गया, लिंक टूट गई। बोलते बोलते मुझे भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं वो हाथ में से वो लिंक छटक ना जाए, क्योंकि एक बार वो लिंक टूट गई तो फिर उसको वापस उसमें लाना मेरी क्षमता के बाहर है, ऐसा कहूंगा मैं। तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। तो ये जो तुर्य है या तो आत्मा है, वह इस सातवें मंत्र का अध्ययन का विषय है। और इसमें जो डेफिनेशन दी गई है, एक एक डेफिनेशन के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। और गौड़पादाचार्य जी ने इस सभी नामों के, सभी स्थितियों के ऊपर लंबी लंबी कारिकाएं लिखी हैं। डोंट वरी, आपको नहीं परोसी जाएगी, क्योंकि अभी जो हो रहा है ये भी काफी वजनदार है। तो इससे ज्यादा डोज आपको देना इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी। तो हम इसी लेवल पर ऐसे ही चलते रहेंगे। जहां जहां मांडुक्य कारिका में से कुछ अच्छी बात है कि जो समझने के लिए हमें उपयुक्त होगी, उसका थोड़ा ऐसा फ्लैश लेकर आगे बढ़ जाएंगे। यानी वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट, बोलते हैं इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो कर लेंगे, बाकी सब ऑप्शन में डाल देंगे। क्योंकि यह जो गौड़पादाचार्य जी की कारिकाओं का अध्ययन करने बैठेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट ही हो जाएगा। फिर वो यहाँ हम क्लास में मांडुक्य उपनिषद कैसे और कुछ सीखेंगे ही नहीं, અને એ ધંધો આપણે કરવો નથી। એટલે આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે। तो मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं की अनुभूति करता हूं। मेरे ये तीन रोल है, लेकिन ये मेरे रोल है, स्वयं मैं तुर्य हूं या तो मैं आत्मा हूं। और मैं तीनों कक्षाओं से अलग हूं। मैं शुद्ध चैतन्य हूं। यह इस चर्चा का पहला विषय। और दूसरा जो एस्पेक्ट है कि ये जो तुर्य है वह कोई जानकारी प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट अबाउट विच यू कैन एक्वायर नॉलेज। और इसलिए तुर्यम, यदि कोई वस्तु होती थी तो आप उसको ढूंढ के लाते थे, बराबर। इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट यू कैन गो एंड फाइंड इट, सर्च फॉर इट। तुर्य को खोजने का प्रयत्न मत करना, यू विल नेवर सक्सीड। तुर्य खोजा नहीं जाता, क्योंकि आप अपने आप तुर्य हैं। ऐसा करना, कोई भी आप अपने आप को, जो भी आपका नाम है, हरि जी हैं, चलिए हरि जी भी अभी निकले दुनिया में हरि जी को खोजने के लिए। अरे हरि किधर है, हरि किधर है, हरि किधर है? पूरी दुनिया घूम के आएंगे तो भी हरि नहीं मिला, क्योंकि वही स्वयं वही है, खोजा नहीं जा सकता। बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं, कहीं भी खोजा नहीं जा सकता।
इंद्रियातीत है, किसी भी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा। तो फिर ये भला क्या है? अगले गुरुवार को वापस आना। हाँ? ले बड़ा हैदरुच्चू, घुमाओ और इसका आनंद लो। ये जो मेरी गो राउंड में बैठे ना, जो चकडोल में बैठे ना, उसका आनंद लो। डिज्नी की राइड में जब भी बैठते हैं ना, तो उसका आनंद कैसे लेते हैं मालूम है? बैठे बैठे चिल्लाने का, जोर जोर से, राड़ो ना खानी तो मजा आवे। ऐसे राइड का आनंद लेने का है। सो विद दिस, अभी हम यहाँ रुकेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते एक छोटी सी बात कर दो। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि मेरे पास सारी सिद्धियां हैं, मैं शक्तिपात करके तुमको सब दे सकता हूं और तुम इन शक्तियों का लोक कल्याण के लिए उपयोग करना। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी से पूछा था कि क्या ये सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद मुझे आत्मज्ञान होगा क्या? रामकृष्ण जी ने कहा कि नहीं होगा। तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो आत्मानुभूति करनी है। तो फिर रामकृष्ण जी बोला कि वो तुमको स्वयं करनी पड़ेगी, नोबडी कैन हेल्प यू। बराबर। तो अल्टीमेटली वही कक्षा पे हमें भी आना है। ये सब जो डिस्कशन यहाँ जो चल रहे हैं वो मात्र वहां जाने की दिशा, गूगल मैप, बस। गूगल मैप कैन गाइड यू, इट कैन नॉट बी द डेस्टिनेशन। चलिए, जय श्री कृष्ण।